ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग स्वाय गुरुजी की बेटी से अपने और दूसरी संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करना एक सेवा है जी, हमें अवश्य करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में गुरुजी के आने से परिवर्तन हुए हैं, गुरुजी ने हमारी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया है, हमारे सोचने का नज़रिया, हमारी लाइफ में जो रोज़ मतलब कि कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ मिरेकल गुरुजी की कृपा से होते हैं संगत जी, वो हमें अपने संगत भाई बहनों के साथ ज़रूर साझा करने चाहिए। क्योंकि संगत जी हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दुख है, कष्ट है, और गुरुजी की शरण में जाने से ऐसा नहीं है कि हमें दुख और कष्ट नहीं आएंगे। वो तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो हमें भोगने हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से वो कष्ट कैसे कट जाते हैं बंदे को पता ही नहीं चलता। गुरुजी जब अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर रख देते हैं संगत जी, तो हमें इतनी शक्ति मिल जाती है कि हम बड़े से बड़े संकट से कैसे पार पा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं संगत जी। अगर हम अपने सच्चे हृदय से उन्हें अपना बना लेते हैं, उन्हें अपनी पूरी लाइफ सरेंडर कर देते हैं संगत जी, गुरुजी के ही हो जाते हैं जब हम। और हर समय हमारे मन में गुरुजी ही रहते हैं, दिमाग में गुरुजी चलता है, हमारे दिल में भी गुरुजी मतलब कि पूरी मतलब कि हमें लगता है कि गुरुजी हर जगह विराजमान है। जब हम गुरुजी पर इतना भरोसा कर लेते हैं संगत जी, तो गुरुजी भी अपनी संगत की बाँह फड़ लेते हैं, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर समय, हर दुख में, हर सुख में वह अपनी संगत के सहाय होकर उनकी रक्षा करते हैं, उनको सही मार्गदर्शन करते हैं संगत जी ये संसार है मोह माया का, ये दुखांते दुख हैं। तो जो हम पीछे अपनी आत्मा के साथ बोझ लेके आए हैं वो तो हमें भोगने ही है संगत जी। लेकिन जब हम सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारी आत्मा पर जो हमारी बुरे कर्मों के पिछले पुराने पता नहीं कितने करोड़ों सालों की कर्मों के बोझ हमारी आत्मा ढो रही है, उनके कष्ट काटने, बार बार उसे अपने कर्म काटने धरती पर आना पड़ता है। तो संगत जी हमारे गुरु जी वो हमारे कर्म 90% काट देते हैं और 10% हमें भोगने पड़ते हैं। और संगत जी वो 10% भी हमें इतने भारी लगते हैं कि हमसे काटे नहीं जाते। तो संगत जी इसीलिए जो पिछले तो लेके आए हैं बुरे कर्म वो तो हमारे कट रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए, अपने गुरु से क्षमा मांगनी चाहिए अपने बुरे कर्मों के लिए जो जाने अनजाने में हमसे पिछले जन्मों में जन्मांतर से हुए हैं, जो हमें याद भी नहीं है। तो हमें उनके लिए गुरुजी से क्षमा याचना करनी चाहिए संगत जी, और गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी अब हमसे ऐसा कोई पाप ना हो जिसका बोझ हमारी आत्मा को ढोना पड़े। हमारे मन में जो मैल है वो हम दूर कीजिए गुरुजी, हमें अपना शिष्य बनाकर अपना लीजिए गुरुजी, हमें अपने चरणों में रख लीजिए। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, अब आपके हवाले ही मेरी ज़िंदगी की नाव है। आप चाहें तो डुबा सकते हैं, आप चाहें तो पार लगा सकते हैं। तो संगत जी कहने को ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अगर हम सच्चे हृदय से इन वचनों पर, इन बातों पर चलें तो संगत जी हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। एक तो मैं यही कहना चाहती हूँ, शायद गुरुजी आज मेरे से यही बुलवाना चाहते हैं कि हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए संगत जी। क्योंकि जब हम नॉन वेज वगैरह खाते हैं, देखिए मतलब जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं संगत जी, हम भी जीव हैं। तो क्या हमें कोई मार के खाता है? अगर खाए तो हमें उससे कितनी नफ़रत होगी, कितने
कितना दुख होगा जब अगर हमें अपने आप को उनकी जगह रख के देखना चाहिए कि हमारी गर्दन पर किसी ने रखा हो चाकू गला काटने के लिए, तब हमारे मन में कैसे भाव उत्पन्न होंगे, कैसे क्रोध भी आएगा, है ना, क्रोध भी आएगा, दुख भी होगा, होगी पीड़ा भी होगी और उस इंसान से नफ़रत भी होगी। तो संगत जी, जब हम जो लोग, मैं तो नहीं खाती वैसे, जो लोग मतलब कि नॉनवेज खाते हैं वो तब अपने जीवा की स्वाद ही देखते हैं। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि इस धरती पे बहुत सी अच्छी अच्छी वेजिटेरियन चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। सात्विक भोजन खाना चाहिए हमें, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। संगत जी, मैं बात वही कर रही थी, पता नहीं आज गुरुजी मेरे से क्या बुलवाना चाहते हैं। अगर मेरी बात किसी को भी दुख दे रही हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है इस बात में कि जब किसी जीव की गर्दन पे चाकू रखी जाए तो तब कितना बेबस महसूस करता है, तब उसके मन में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, अपने आप को कितना निस्सहाय पाता है वो, है ना, जीव। तो संगत जी, तो वही जब उसको मारकर खाया जाता है तो जो उसके भाव होते हैं जो वो खाने वाले के इंसान के अंदर भी उत्पन्न हो जाते हैं, और साथ में हमारे कर्म भी खराब होते हैं, क्योंकि आज हम जिसको मार कर काट कर खा रहे हैं अगले जन्म में कहीं ना कहीं वो भी हमें मार कर काट कर खाएगा। ये तो सृष्टि का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो संगत जी, क्यों ना अच्छी चीज़ें खाई जाए जिससे किसी का नुकसान भी ना हो। और कुछ लोगों का मानना है कि अगर इन जीवों को हम नहीं खाएंगे तो इनकी मुक्ति कैसे होगी। तो इतना सोचना चाहिए कि संसार की हर जीवित वस्तु, जीव जो जितने भी हैं प्राणी इस धरती पर, वो महाशिव के बनाए हुए हैं, तो उनको बनाने का भी अधिकार उन्हीं को है और उनको मुक्त करने का, उनको ख़त्म करने का भी अधिकार उन्हीं को है। हम कौन होते हैं जो उनको मारकर खाएं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। जो गुरुजी की सच्ची संगत है वो कभी भी किसी प्राणी को कष्ट नहीं दे सकती, चाहे वो कोई जीव है या कोई मनुष्य है, किसी को भी कष्ट नहीं दे सकती। तो जो गुरुजी के प्यारे हैं वो कभी भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। तो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गुरुजी को मान रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। जो गुरुजी को अपनी लाइफ पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, जो गुरुजी को गुरुजी से पाना चाहते हैं, वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी प्राणी को कष्ट देते हैं, चाहे वो कोई भी प्राणी क्यों ना हो। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वो इतना चमत्कारी है कि मेरे पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए शब्द ही नहीं है संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, पिछले हफ्ते की ही बात है, पिछले मंडे को, आज भी मंडे है, आप लगा लीजिए 8 दिन पहले की बात है संगत जी। इतनी जल्दी इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो सकता है? ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वैसे भी ठीक नहीं रह रही है उनकी तबीयत कोई 1 साल से। तो संगत जी, इस मंडे को क्या हुआ, एक तो उनका बीपी बिल्कुल डाउन हो गया और साथ में उनकी शुगर बहुत हाई हो गई। तो संगत जी, वो ना उस दिन पिछले मंडे को ना वो बात कर रहे थे किसी के साथ, ना कुछ, ना ही उन्होंने खाना खाया। तो संगत जी, जब मैं गई उनके घर में तो वो बात भी नहीं कर रहे थे, तो सारे परेशान थे हम। और साथ में संगत जी, उनको पाँव में इतने बड़े बड़े मतलब कि छाले हो गए हैं शुगर की वजह से। तो संगत जी, वो देखे भी नहीं जा रहे थे, इतने बड़े बड़े जख्म, मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे उनके पाँव जल गए होते हैं। तो मतलब कि जले हुए मतलब कि जैसे जली हुई स्किन होती है ना, उस पर बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, जख्म, मतलब कि ऐसे मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे संगत जी।
तो संगत जी जब मैंने उनको देखा मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, और सच मानो तो मेरा भी दिल कांप गया। हमारी सारी फैमिली परेशान हो गई। तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके पाँव में मतलब कि जहर हो गया है। तो संगत जी जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जब उनके पाँव में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी हालत हो जाती है उनकी, तो कई बार उन डॉक्टर ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए तो उनके पाँव काट भी देते हैं। हमें इस बात का पता था, हमें डर भी था। सच बता रही हूँ संगत जी। तो संगत जी जब मैंने उनको देखा मुझे ऐसे फील हुआ जैसे ये मेरे ही पाँव को हुए। मुझे मतलब कि अंदर से बहुत रोना भी आ रहा था, मतलब कि मेरा से दिल कांप गया उनके पैर देख के। तो संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेके के उनको पहले तो दवाई लगाई, लिक्विड विटाडीन दी थी डॉक्टर ने। तो संगत जी मतलब कि इतने बड़े बड़े छाले थे संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कितने बड़े बड़े छाले होंगे। उनका पैर इतना सूज गया था, ब्लैक ब्लैक पूरा ब्लू ब्लू हो गया था संगत जी। तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने पूजा रूम से गुरुजी का स्वरूप उठा के उनके रूम में लगा दिया, उनके सामने फ्रिज था। तो मैंने उनको बोला कि डैडी जी आप इन गुरुजी है ये इनको मत्था टेका करो, इनको बस यही अरदास किया करो कि मैं ठीक हो जाऊं। तो संगत जी उन्होंने मत्था भी टेका उस टाइम। फिर मैंने गुरुजी से उनके लिए प्रार्थना भी की अपने मन में, और मैंने पूजा रूम से चंदन का तिलक लेकर उनके माथे पे भी लगाया। और मैं मतलब कि 2-3 दिन ना उनके पाँव को लगाती, उनकी पाँव की इतनी टेंशन हो गई संगत जी। और मैंने उनको जल प्रसाद भी दिया था। तो संगत जी उनके पाँव की इतनी टेंशन होगी, मेरे माइंड में यही आ रहा था कि क्या ये ठीक होंगे। गुरुजी पे तो संगत जी मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन जो उनके पाँव की हालत थी ना, मतलब कि हमें पूरी फैमिली को विश्वास नहीं था कि ये कभी ठीक भी होंगे। तो संगत जी गुरुजी ने कहा हुआ है ना कि डॉक्टर को अपना काम करने देना चाहिए और हमें अपना। तो संगत जी फिर डॉक्टर को भी दिखा रहे थे साथ साथ में। तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई लगाओ, तो जब थोड़ा सी जब छाले कम हो जाएंगे तो फिर इनको ड्रेसिंग करवानी है। तो संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है। वह मैंने उनसे अरदास भी की थी, गुरुजी इनके पाँव ठीक हो जाएं, काटने ना पड़े, तो इनको आगे ठीक नहीं रहते, इनको और कष्ट होगा। तो मैंने उनके लिए अरदास की, और मैंने ये भी बोला गुरुजी अगर इनसे कोई गलतियाँ हो गई हैं वो भी क्षमा कर दीजिए। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हीं 2-3 दिन के दौरान जब मैं परेशान थी, तो उन्हीं के रिलेटेड ना लाइव सत्संग आ रहा था फेसबुक पे। तो वो मुझे मैसेज आया, तो जैसे ही मैंने मैसेज मतलब कि वो क्लिक किया, तो जो सत्संग था ना, पहले किसी आंटी ने अपना बताया था कि उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, और फिर उन्होंने बोला कि मैं किसी एक दूसरी आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। तो संगत जी उनका सत्संग इन्हीं से रिलेटेड था कि एक आंटी को शुगर की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर ख़राब हो गए थे। आंटी तो कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, और ना ही मतलब कि खा पी रही थी कुछ। तो संगत जी फिर उस सत्संग में ये था कि जैसे ही उन्होंने गुरु जी के जल प्रसाद पिया, चंदन का तिलक लगाया, तो वो 2-3 दिन के बाद फिर उन आंटी से मिले, तो वो उनके घर गए, तो वो खाना बना के खा रही थी। तो संगत जी उस दिन मुझे और विश्वास हो गया कि गुरु जी ने ये सत्संग पापा के लिए ही भेजा है, वो पक्का ठीक हो जाएंगे संगत जी। तो संगत जी अब बस कितने 3-4 दिन ही हुए थे पिछले, कोई वेडनेसडे थर्सडे को उनको काफ़ी 50% इम्प्रूवमेंट होगी संगत जी। और अब उनको काफ़ी, मैं बोलती हूँ कि 80-85% वो ठीक हो चुके हैं। तो संगत जी हमारे गुरुजी की इतनी कृपा है हम पे, बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारे पापा को इस कष्ट से निकाला संगत जी। बात यही होती है कि भरोसे की, गुरुजी पर विश्वास रखिए। गुरुजी के चंदन तिलक में और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी, जो काम दवा से नहीं हो सकता वो बोलते हैं ना दुआ से हो जाता है। तो संगत जी डॉक्टर गुरुजी ने एक वचन में भी कहा हुआ है कि डॉक्टर को अपना काम करने देना चाहिए। डॉक्टर अपना काम करेंगे और गुरुजी अपना काम करेंगे। तो क्योंकि दवाई भी तभी लगती है जब गुरु की कृपा हो, जब रब की कृपा हो।
तो संगत जी, जैसी उनकी हालत थी ना, सच बता रही हूँ, मुझे लगता नहीं था कि कभी इनके पैर ठीक हो पाएंगे। लेकिन आज मंडे है और 8 दिन के अंदर अंदर उनकी काफ़ी हेल्थ इम्प्रूव हुई है और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बस थोड़े से जख्म हैं, थोड़े थोड़े अभी उनकी ड्रेसिंग चल रही है, वो भी मुझे लगता है 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे संगत जी। तो संगत जी, अगर किसी को भी इस ऐसा कोई भी शारीरिक कष्ट है तो मुझे इतना भरोसा है, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत बहुत। तो अगर मैं किसी को ऐसे ही दुखी देखती हूँ या परेशान देखती हूँ, मेरी फैमिली में इवन कि कोई अननोन पर्सन भी होता है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि गुरुजी के चंदन तिलक लगाया करो, गुरुजी के मत्थे पे लगा के फिर अपने माथे पे लगाया करो, उनसे अरदास किया करो और जल प्रसाद पिया करो। तो संगत जी, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, ये बड़े से बड़े रोग से हमें मुक्त कर देती है। तो संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमें हर कष्ट से निकाल देते हैं। मतलब कि जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है वो पॉसिबल कर देते हैं संगत जी। संगत जी, सच में गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक में बहुत शक्ति है, तो ये हमें वैसे भी लगाना चाहिए। तो संगत जी, मेरे गुरुजी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने हमारे डैडी के पाँव को ठीक कर दिया, उनको हेल्थ ब्लेस की। मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं यहीं से अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जैसे आपने हमारे पापा की हेल्थ ठीक की चंदन तिलक से और जल प्रसाद से, वैसे ही अपनी संगत पर कृपा बनाए रखना, सभी के कष्ट दूर करना। संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर सत्संग को हमें पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हर सत्संग किसी न किसी के लिए होता है। जैसे वो सत्संग मैंने सुना था, तो उसको सुनने के बाद मुझे हौसला हो गया। गुरुजी हमारे सवालों के जवाब ऐसे ही देते हैं, क्योंकि संगत जी उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी ना, मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं ये ठीक भी होंगे या नहीं, लेकिन गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के मुझे विश्वास दिला दिया कि उनके पाँव ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। तो संगत जी, सत्संग लंबा हो जाएगा, मैं यहीं से विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत पर कृपा बनाए रखिए, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।